दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कुंवारे लड़कों को अपना टारगेट बनाती थी, जिनकी शादी नहीं होती थी और जो लड़के पैसे वाले हुआ करते थे। दोस्तों, उनसे वह दोस्ती करती थी, फिर उनसे शादी करने का नाटक करती थी। दोस्तों, ऐसा ही कुछ दिन चलता था जब वह जो लड़का होता है उस लड़की पर विश्वास कर लेता है। विश्वास करने के बाद जब लड़का शादी करता है, शादी करने के बाद जब लड़की वह उसके घर जाती है, वहाँ पर दोनों रुकते हैं रात में और संबंध बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों, जब सारे घर वाले सो जाते हैं, वह अपना काम करने में जुट जाती है। जो घर के जेवर होते हैं, जो पैसे होते हैं, वह सब लेके दोस्तों वहाँ से फरार हो जाती है। जो दोस्तों वह लड़की होती है, उसके जो घर वाले होते हैं, वो भी यही काम करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से। दोस्तों, आप हमारा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, यूपी की लुटेरी दुल्हन काजल, जिसका नाम होता है, वह हरियाणा के गुरुग्राम से बुधवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, वह सरस्वती इनक्लेव में छिपी हुई थी। कस्टडी में वह मुस्कुराती हुई दोस्तों नज़र आती है और जीन्स और टी शर्ट दोस्तों पहने हुई थी। और दोस्तों उसके हाथों की दोस्तों मेहंदी भी अभी नहीं छूटी थी। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि वह किसी लड़के को अपने चाल में फंसा कर दोस्तों अभी आई है। ऐसा दोस्तों लग रहा था उसके पहनावे ढंग से। दोस्तों, काजल मथुरा के गोवर्धन की रहने वाली थी। वह यूपी, हरियाणा, राजस्थान के कुंवारों लड़कों को अपने जाल में फंसाती थी, उनसे शादी करती थी, फिर रुपए और गहने लेकर दोस्तों फरार हो जाया करती थी। पुलिस काजल की 1 साल से दोस्तों तलाश कर रही थी, लेकिन वह लगातार ठिकाने बदल रही थी और पुलिस को दोस्तों वह चकमा देती आ रही थी। कोई उसको पकड़ ही नहीं पा रहा था। दोस्तों, फर्जी शादी मामले में ही काजल के पिता भगत सिंह, जिनका नाम होता है, और दोस्तों माँ का नाम होता है सरोज देवी, और बहन दोस्तों उसकी जो होती है तमन्ना, और भाई जो उसका होता है उसका नाम होता है सूरज। उसको दोस्तों पुलिस ने पहले ही जानकारी के मुताबिक उसको अरेस्ट कर लिया था। दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले की पुलिस मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल और टेक्नोलॉजी की मदद से दोस्तों गुरुग्राम दोस्तों पहुंच जाती है। कागज गली नंबर 2 में अंकित नाम के व्यक्ति के घर में किराए पर दोस्तों वह रह रही होती है। दोस्तों, पुलिस ने दबिश देकर काजल को दोस्तों वहां से गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, पुलिस के सामने उसने कई दोस्तों ऐसे राज उगले हैं जो दोस्तों आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, नवंबर 2024 को सीकर जिले के दातारामगढ़ थाने में ताराचंद जाट ने शिकायत दोस्तों दर्ज कराई थी। ताराचंद ने बताया उनकी मुलाकात जयपुर में भगत सिंह के नाम से व्यक्ति जो होता है उससे हुई थी। भगत सिंह ने ताराचंद को उनके 2 बेटे भंवरलाल और शंकर लाल की शादी के लिए अपनी बेटी काजल और तमन्ना से रिश्ते की बात की थी और प्रस्ताव रखा था। तो भगत सिंह जो होता है वह तैयारियों में लग जाता है। जो ताराचंद होते हैं वह मान जाते हैं शादी के लिए, और दोस्तों 11 लाख रुपये भी उसको दे देते हैं, क्योंकि ये जो दहेज था वो लड़की वाला मांग कर रहा था। और ताराचंद के जो दोस्तों लड़के होते हैं उनकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए वो 11 लाख रुपए उसको दे देते हैं। दोस्तों, यह राशि शादी के खर्च के लिए, अन्य तैयारियों के लिए दी गई थी। ताराचंद ने भरोसा करके यह रकम दोस्तों उनको दे दी थी। 21 मई 2024 को खचरियावास के गोविंद अस्पताल के गेस्ट हाउस में भगत सिंह अपनी पत्नी सरोज, बेटे सूरज और दोनों बेटियों काजल और तमन्ना के साथ दोस्तों वहां पहुंचता है। वहां ताराचंद के दोनों बेटों के साथ धूमधाम से दोस्तों शादी की जाती है। शादी के बाद 2 दिन तक भगत सिंह का परिवार ताराचंद के साथ ही रहता है। दोस्तों, तीसरे दिन अचानक ये लोग बिना किसी को बताए दुल्हनों के गहने और नकदी और कपड़े लेकर वहां से दोस्तों फरार हो जाते हैं। ताराचंद और उनके परिवार के यह एक बड़ा झटका दोस्तों उनको सहना पड़ता है। उन्हें न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि सामाजिक अपमान भी उनका सामना करना पड़ता है, सहना पड़ता है। दोस्तों, एफआईआर दर्ज होने के बाद सीकर जिले के दातारामगढ़
थानाधिकारी जय सिंह बसेरा ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच का जिम्मा सहायक उप निरीक्षक पूरणमल को सौंप दिया गया था। पुलिस ने 18 दिसंबर 2024 को भगत सिंह और उनकी पत्नी सरोज को मथुरा के गोवर्धन से गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में दोस्तों पता चला है कि यह परिवार संगठित रूप से ठगी का दोस्तों धंधा चलाता आ रहा था। उसने पिछले 1 साल में कई बार ठिकाने दोस्तों बदले और पुलिस को दोस्तों चकमा देने में दोस्तों कामयाब रहे। वह कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर में छिप रही थी, जिससे पुलिस के लिए उसे पकड़ना चुनौती बन गया था। लेकिन पुलिस तकनीकी सहायता के जरिए उनकी दोस्तों लोकेशन ट्रेस करने में लग चुकी थी। दोस्तों इसके बाद पुलिस ने तमन्ना और सूरज को भी पकड़ लिया था, लेकिन काजल अब भी फरार थी। वह जयपुर और मथुरा में कुछ दिन दोस्तों रही थी। इसके बाद वह गुरुग्राम आ गई थी और यहाँ सरस्वती इन किलों में दोस्तों रहने लगी थी। पुलिस को सूचना मिली कि काजल सेक्टर 37 थाना इलाके में दोस्तों रह रही है। इसकी जानकारी के आधार पर एक विशेष टीम गठित की गई, जिससे तकनीकी निगरानी और स्थानीय पुलिस के सहयोग से काजल की लोकेशन दोस्तों ट्रेस की गई और उसे पता लगाया गया। गुरुग्राम पुलिस के साथ मिलकर सीकर पुलिस ने गली नंबर 2 में अंकित के मकान में छापा मारा। पुलिस उसे सीकर ले गई और औपचारिक रूप से उसे दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों पुलिस पूछताछ में काजल ने बताया है और चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। उसने बताया है कि उसके पिता भगत सिंह ने ठगी का एक सुनियोजित नेटवर्क बनाया था। अपनी दोनों लड़कियों को कुंवारा बताकर रिश्ता तलाशने का ढोंग किया जाता था। लोगों को भरोसा ऐसे परिवार तलाश करने के लिए किया जाता था जहां युवकों की शादी नहीं होती थी और वो जो पैसे वाले होते थे। दोस्तों यह गिरोह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में भी सक्रिय था, काम कर रहा था। काजल और तमन्ना को इन धंधे में मुख्य भूमिका भी दी गई थी, क्योंकि उनकी शादी के जरिए लोगों को भरोसा दोस्तों जीता जा सकता था, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी। शादी के 2-3 दिन तो वो रस्मों रिवाजों में निकाल दिया करते थे। इस दौरान वे पति के साथ संबंध भी बना देती थी और कोई कोई जो उनकी दूसरी छोटी लड़की थी वह संबंध भी नहीं बनाती थी। दोस्तों जांच अधिकारी पूरणमल ने बताया कि पुलिस को आदेशा है कि इस गिरोह ने कई अन्य लोगों को भी इसी तरह ठगा होगा। काजल से पूछताछ में और भी दोस्तों मामले के खुलासे होने की संभावना है। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सहयोगियों और उनके नेटवर्क की तलाश कर रही है, जांच कर रही है। यह भी दोस्तों जांच की जा रही है कि इस गिरोह ने कितने लोगों को ठगा है और कितनी राशि दोस्तों हड़पी है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि हर एक चीज़ चमकती सोना नहीं होती। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारा वीडियो आप किस शहर से देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपको किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।